इस लड़की को दिल की बीमारी होती है, इसलिए सर्जरी के लिए इसे न्यूयॉर्क जाना था। पर इस लड़की को एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम ह्यून जिन नाम होता है, जो उसी के स्कूल में पढ़ता है। और ये लड़की नहीं चाहती है कि उस लड़के को कोई दूसरी लड़की उससे पहले पटा ले, इसलिए वह सर्जरी कराने के लिए मना कर देती है। तभी उसकी दोस्त बोरा दिमाग की बत्ती जलाती है और एक धांसू आइडिया देती है। बोरा मेल आईडी बनाती है और अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाओ, मैं तुम्हें मेल के जरिए उसकी सारी खबर देती रहूंगी। ये आइडिया उसकी दोस्त यून को पसंद आता है और वह न्यूयॉर्क चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद बोरा का स्कूल में पहला दिन होता है और उसे आज के दिन उस लड़के के बारे में पता लगाना होता है। पर बोरा लेट हो जाती है, इसलिए वह दौड़ते भागते किसी तरह बस में चढ़ जाती है। फिर बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है, जिससे बोरा एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। फिर वह लड़का उसे बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। बोरा ड्रेस के ऊपर लिखे नाम को पढ़ती है जिसमें ह्यून जिन लिखा होता है और वह समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड यून इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। फिर वह मुस्कुराने लगी है। अब स्कूल पहुंचने के बाद बोरा को पता चलता है कि गर्ल्स और बॉयज की क्लास अलग अलग है, जिससे वह अपसेट हो जाती है कि अब वह ह्यून जिन के साथ क्लास में नहीं बैठ पाएगी। तभी बोरा ह्यून जिन का पीछा करने लगी है और उससे जुड़ी हर जानकारी कलेक्ट करने लगी है और अपनी दोस्त यून को भेजने लगी है। यहाँ बोरा को पता चलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह अभी तक सिंगल है और ह्यून जिन केवल अपने बेस्ट फ्रेंड वून हु के साथ ही घूमता था। क्लास में बैठी बोरा खिड़की से बाहर ह्यून जिन को देख रही थी। तभी ह्यून जिन को चोट लग जाती है। ये देखते ही बोरा जोर से क्लास में चिल्ला देती है, जिससे सभी लोग उसे ही देखने लगे। टीचर बोरा से पूछते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। तभी बोरा पेट में दर्द का झूठा बहाना करती है और वह मेडिकल रूम में आ जाती है, जहाँ ह्यून जिन भी आया हुआ होता है। बोरा उन दोनों को देखती है और चुपके से जाकर उनकी बगल में बैठकर बातें सुनने लगी है। यहाँ बोरा को पता चलता है कि वो दोनों एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब में हिस्सा लेने वाले हैं, इसलिए बोरा भी उस ब्रॉडकास्टिंग क्लब में भाग लेने का फैसला करती है ताकि ह्यून जिन पर अच्छी तरह से नजर रख सके। पर अगले दिन जब ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए स्टूडेंट्स ऑडिशन दे रहे थे तो ह्यून जिन अपना नाम कैंसिल करवा देता है। ये देखकर बोरा को बहुत बड़ा झटका लगा है। पर ह्यून जिन का दोस्त वून हु उस ब्रॉडकास्टिंग क्लब में था, इसलिए बोरा वून हु के साथ दोस्ती करके उसके फ्रेंड की जानकारी निकालने का सोचती है। पर वून हु बोरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन बोरा ह्यून जिन को टेलीफोन बूथ के पास लाइन में खड़े हुए देखती है तो वह उसका पेजर नंबर जानने के लिए भागते हुए आ जाती है। बोरा ह्यून जिन को नंबर डालते हुए देख ही रही थी कि तभी वून हु आ जाता है और वह आधा ही नंबर देख पाती है। रात में बोरा फोन बुक लेकर टेलीफोन बूथ में जाती है और उस मिले हुए आधे नंबर से मिलते जुलते नंबर को डायल करके ट्राई करने लगी है। कुछ देर ट्राई करने के बाद ह्यून जिन के पास फोन लग जाता है और बोरा उससे अनजान बनकर बात करने लगी है, लेकिन ह्यून जिन उसकी आवाज पहचान लेता है और बोरा तुरंत फोन काट देती है। टीचर सभी का बैग चेक करते हैं। तभी बोरा के बैग से एडल्ट मूवी की सीडी मिलती है, जिससे टीचर बोरा को सीडी के साथ क्लास के बाहर घुटनों के बल खड़ा कर देते हैं। वून हु वहाँ आता है और बिना कुछ कहे सीडी लेकर चला जाता है। पर रात में वून हु अपने दोस्त ह्यून जिन के साथ बोरा की दुकान पर आता है और ह्यून जिन से कहता है अगर तुम्हें एक मूवी की सीडी फ्री में चाहिए तो अपना पेजर नंबर दे दो। तो ह्यून जिन अपना पेजर नंबर लिख देता है और बदले में बोरा उसे सीडी दे देती है। बोरा उस पेजर नंबर को अपने दोस्त यून को देती है, जिससे यून उसे वॉइस मैसेज और गाने भेजने लगी है। अगले दिन बोरा के स्कूल के सभी स्टूडेंट फाइटर जेट को आसमान में स्टंट करते हुए देखते हैं। वून हु भी ये देखता है और अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। इसी बीच बोरा वून हु से उसके दोस्त ह्यून जिन के बारे में पर्सनल सवाल पूछती है और उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती है। फिर वून हु कैमरा बोरा को थमा देता है और उसे स्टंट रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। पर बोरा ह्यून जिन को देखने लगती है। जब ह्यून जिन अपने घर जा रहा था तो कुछ बदमाश लड़के उसे तंग करने लगे हैं। उनमें से जब एक बदमाश लड़का मारने के लिए बोतल उठाता है तो बोरा वहाँ ढांसू एंट्री करती है और किक मारकर बोतल तोड़ देती है, जिससे वून हु उन दोनों के साथ वहाँ से भाग जाता है। पर उस लड़ाई में बोरा के पैर में चोट लग जाती है, जिससे वह अपने पिता के साथ हॉस्पिटल आती है। फिर ह्यून जिन बोरा के साथ घूमने के लिए कहता है, जहाँ वह बोरा को उन बदमाश लड़कों से बचाने के लिए थैंक यू बोलता है।